आज आपके धरने प्रदर्शन को कितना समय हो गया चलते हुए और क्या कहना है आपको जागरूकता? सर, हमारे मुरादाबाद ईदगाह में जो धरना चल रहा है उसे 53 दिन आज पूरे हो चुके हैं और आप धरने की तादाद हमारी देख चुके हैं कि दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई और आज तो हद हो गई है उस धरने की। सर, मैं यही कहना चाहूँगी, जो ये नरेंद्र मोदी साहब कोरोना वायरस लाए हैं, जो जनता कर्फ्यू लाया जो जा रहा है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस, लेकिन सबसे खतरनाक वायरस तो NPR है, सबसे खतरनाक वायरस तो NRC है, सबसे खतरनाक वायरस तो NRC है। आप उसे वापस करिए, कोरोना वायरस उसके सामने कुछ नहीं है, वो सबसे बड़ा वायरस है हमारी नज़रों में। हम दादाओं ने कभी कोरोना का नाम नहीं सुना, आप वो लाए हैं, कभी जनता कर्फ्यू का नाम नहीं सर, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने कभी जनता कर्फ्यू नहीं देखा। जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब लाए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इस वायरस से कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। जो लोग रोज की कमाई करते हैं और खाते हैं, आज वो भूखे मरेंगे उनका जनता कर्फ्यू की वजह से। उसका जिम्मेदार हमारी सिर्फ सरकार होगी और कोई नहीं होगा। मेरा ये कहना है, मोदी जी ये कह रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से आप लोग घर में बैठिए, मिलजुल कर ना बैठिए। अगर उनको इतनी ही फिक्र है तो वो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कीजिए। अगर इतनी ही फिक्र मोदी साहब को है, अब देश की, हमारे देश की महिलाएं सब ये जान चुकी हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि मोदी जी घबरा रहे हैं, मोदी जी हमारे एहतजाज से परेशान हो चुके हैं। आखिर अपना फैसला क्यों नहीं सुना देते? इन फालतू बातों से कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनकी अब उनको इन चालों से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम कोरोना वायरस से डरेंगे और ना ही हम अदरवाइज किसी भी डिसीज से डरने वाले। मरना एक बार है, हमें मरना एक बार है, हमें मरना एक बार है सिर्फ। अब हमें कोरोना ले जाए या आप ले जाए, हमें डिटेंशन कैंप में मरने से बेहतर कोरोना वायरस से मरना बेहतर है। और हम यहाँ डटे रहेंगे, हमें यहाँ से कोई हटाने वाला नहीं है। जिसने हटाने की कोशिश की हम जान दे देंगे, लेकिन हमें हटना नहीं है। और मोदी जी से मैं स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि अब ये छोटी मोटी चालों से हम समझ चुके हैं, उनकी चालों को इतने झूठे, इतने मक्कारी हम देख चुके हैं, जिससे कि अब हम किसी भी बात पर फिसलने वाले नहीं। अगर उनको हमारी फिक्र है तो वो इस एहतजाज को ख़त्म कराना चाहते हैं या हमारी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो हमारी मांग पूरी कर लें, इस काले कानून को वापस ले लें, इस CAA को वापस। हमारे लिए कोरोना कुछ नहीं है, हमारे लिए सिर्फ CAA है। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक बीमारी हमारे लिए CAA है।